साथियों नमस्कार। साथियों, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार शेयर बाजार क्रैश करता जा रहा है और इस क्रैश करने के पीछे एक बड़ा कारण है कि अडानी समूह के जो शेयर हैं वो लगातार गिर रहे हैं। और आप सब जानते हैं कि 24 जनवरी से लगातार ये घटनाक्रम चल रहा है और ये घटनाक्रम शुरू हुआ है हिंडनबर्ग रिपोर्ट जारी होने के बाद से। साथियों, जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जारी हुई है उसके बाद से लगातार इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अडानी समूह को लेकर अनेकों प्रकार के सवाल खड़े हो रहे हैं। और उसके पैरेलल में हम देख रहे हैं कि जो सरकारी कंपनियां हैं, चाहे वो LIC हो, चाहे वो सरकारी बैंक हो SBI हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड हो, कि ये सरकारी संस्थाएं किस तरीके से अडानी समूह में पैसा निवेश कर रही हैं और उसके बाद से लगातार आम जनता का जो पैसा इन संस्थानों में जमा है उस पर भी एक सवालिया निशान लगातार खड़ा होता जा रहे हैं। साथियों, अडानी समूह की जांच का जो विषय है उस पर मैं बाद में आऊंगा। सबसे पहले हम इस विषय पर बात करते हैं कि किस तरीके से सरकारी संस्थाएं अडानी समूह में पैसा लगा रही हैं और जानबूझकर अडानी समूह को एक सपोर्ट करने की दिशा में बढ़ रही हैं और पूरी आम जनता का जो पैसा है उसको दांव पर लगाया जा रहा है। साथियों, हाल ही में आप सब जानते हैं कि अडानी समूह ने 20,000 करोड़ रुपए का अडानी इंटरप्राइज का FPO जारी किया था और उसका जो ऑफरिंग प्राइस रखा गया था साथियों, वह रखा गया था एक शेयर का 3276 रुपए। तो साथियों, जब एक शेयर प्राइस रखा गया है FPO के अंदर, उसकी कीमत 3276 रुपए है और जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जारी हो जाती है उसके बाद शेयर मार्केट क्रैश करने लगता है अडानी समूह के अलग अलग कंपनियों के अंदर और शेयर प्राइस गिर जाता है और वह शेयर प्राइस घटकर 2700 रुपए तक आ जाता है और अब 2000 तक भी आ गया है, क्योंकि वर्तमान के अंदर अडानी समूह के जो शेयर है वो लगभग 30% से 35% तक गिर चुके हैं। उसके बावजूद भी जो 20,000 करोड़ रुपए का अडानी इंटरप्राइज का FPO जारी हुआ था उसमें LIC जो पैसा निवेश करता है और शेयर खरीदता है वह 3276 रुपए पे ही खरीदता है, बावजूद इसके कि शेयर मार्केट के अंदर उस एक शेयर की कीमत उस समय पर जब LIC ने वह खरीदे थे उस समय पर उस एक शेयर की कीमत 2768 रुपए थी, लेकिन फिर भी LIC ने 9,15,000 से ऊपर शेयर लगभग 3276 रुपए में ही खरीदे। यानी कि एक शेयर पर 508 रुपए का फायदा LIC द्वारा अडानी समूह को पहुंचाया गया। और सेम काम साथियों SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने भी किया। SBI ने की जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है उन्होंने 3,81,000 शेयर खरीदे और उन्होंने भी 3276 रुपए में ही खरीदे। उन्होंने भी 508 रुपए प्रति शेयर का फायदा अडानी समूह को पहुंचाया। इसी तरीके से 3.5 लाख शेयर EPF ने खरीदे, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ने खरीदे, उन्होंने भी 3276 रुपए में ही शेयर खरीदा और एक शेयर पर 508 रुपए का फायदा उनको पहुंचाया। तो साथियों, जिस बड़ी मात्रा में LIC, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और EPF द्वारा ये शेयर खरीदे गए हैं, ये लाखों शेयर खरीदे गए और एक शेयर पर 508 रुपए का अगर फायदा पहुंचाया गया तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि कितने हजारों करोड़ रुपए का पैसा निवेश कर दिया गया और फायदा पहुंचाया गया अडानी समूह को, और वो भी आम जनता के पैसे से। तो उसके बावजूद भी मोदी सरकार क्यों इस विषय पर जांच नहीं करना चाहती है? जो दावे और जो आरोप लगाए गए हैं इस रिपोर्ट के अंदर, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। साथियों, अभी हाल ही में RBI ने सभी बैंकों से ब्यौरा मांगा है कि किस बैंक ने कितना पैसा लोन दे रखा है अडानी समूह को। साथियों, मैं पूछना चाहता हूं कि आज से पहले क्या RBI बैंक अभी तक सो रहा था? सेबी क्या कर रहा था जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट से पहले भी इस तरह के कई आरोप अडानी समूह पर लग चुके हैं? साथियों, लगातार पिछले कुछ सालों से द वायर ने भी इस तरह की बहुत सी स्टोरीज की है कि अडानी समूह शेयर मार्केट से लेकर और बहुत कौड़ियों के दाम पर किसानों की जमीनों को खरीद रहा है और वो इस तरीके से नीतिगत तरीके से सरकार द्वारा दी जा रही है, लेकिन उन लोगों के मुंह बंद कर दिए गए कोर्ट के माध्यम से, उनके ऊपर मानहानि के केस तक किए गए। परंजोय गुहा ठाकुर जो एक सीनियर जर्नलिस्ट है, उन्होंने सबसे पहले एक स्टोरी की थी कि 1,000 करोड़ रुपए का किस तरीके से टैक्स की चोरी हुई है। इस पर भी परंजोय ठाकुर जी ने एक स्टोरी की थी, लेकिन उनके ऊपर भी अडानी समूह के अंदर अनेकों प्रकार के मानहानि के केस कर दिए गए और कोर्ट के माध्यम से उनका मुंह बंद करवा दिया गया। उन्हीं के एक सहयोगी साथी हैं रवि नायर जी, उन्होंने भी इस विषय पर बहुत सी स्टोरी की। तो इस तरीके से अनेकों स्टोरीज हो चुकी हैं और जो दावे हिंडनबर्ग रिपोर्ट में किए गए हैं उसको लेकर जब अडानी समूह की तरफ से जनता के सामने और आप कहें तो मीडिया में जब अपना पक्ष रखा गया तो अडानी समूह के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ने यह कहा
कि हमारा एफपीओ आने वाला है, इसलिए ये फर्जी न्यूज फैलाई जा रही है हिंडनबर्ग रिपोर्ट के द्वारा। और उसी के साथ वो कहते हैं कि मार्केट में उतार चढ़ाव हो सकता है। ये बात इंडियन इन्वेस्टर को पहले से पता थी। साथियों, मैं ये जानना चाहता हूं अडानी समूह के जो सीएफओ है उनसे कि अगर इन्वेस्टर्स को ये बात पहले से पता थी तो उसके बावजूद भी कौन इन्वेस्टर ऐसा होगा कि मार्केट में अप डाउन होने के बाद भी किसी शेयर में निवेश करता है। ये एक सोचने का विषय है। साथियों, उसके बाद जब अडानी समूह की तरफ से एक और प्रेस रिलीज दिया गया तो उसमें गौतम अडानी जी कहते हैं कि ये जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट है ये भारत के ऊपर हमला है, यानी कि भारत की नेशनलिज्म के ऊपर हमला है, राष्ट्रवाद का वह सहारा लेकर आगे बढ़ने लगे। तो मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं कि आप और आपकी पार्टी लगातार सर्टिफिकेट बांटती है पूरी दुनिया के अंदर भारत के लोगों को, नागरिकों को राष्ट्रवाद का। तो जब भारत की सुरक्षा पर हमला हो गया है तो उसके बाद जांच करवाने में दिक्कत क्या आ रही है? उसको जांच होनी चाहिए। साथियों, जिस तरीके से एलआईसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, वो ईपीएफ, इन विषयों पर गंभीरता से जांच होने की जरूरत है। अन्यथा हम नहीं जानते हैं कि जो ये पैसा निवेश कर दिया गया है 20,000 करोड़ रुपए, वो एफपीओ भी अडानी समूह ने रद्द कर दिया है। वो पैसा इन्वेस्टर्स को कैसे वापस मिलेगा और कब मिलेगा, ये एक चिंता का विषय है। क्योंकि हमने कई बार देखा है कि शेयर मार्केट्स के अंदर ये बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत तरह के खेल खेलती हैं और आम जनमानस को ही ठग कर ये तो निकल जाती हैं, लेकिन आम जनता का जो पैसा लगा है उनको वापस में कुछ नहीं मिलता है। और उसके बाद से साथियों, चाइनीज नागरिकों के साथ जिस तरीके से अडानी समूह के अब संपर्क बताए जा रहे हैं वह भी एक चिंता का विषय है। और इसीलिए सरकार को उस पर जनता के सामने स्पष्टीकरण लाना चाहिए और एक निष्पक्ष जांच इस पूरे समूह की बिठानी चाहिए। हमने देखा कि जो अगस्ता वेस्टलैंड के केस के अंदर जहां से वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स की जो डील थी उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ था, जो व्यक्ति उसमें शामिल है चाइनीज नागरिक, वह अडानी समूह से जुड़ी हुई कंपनियों के माध्यम से जुड़ा हुआ है, जिसका नाम गोदामी इंटरप्राइज था। वो गोदामी इंटरप्राइज के अंदर डायरेक्टर भी रहा है, वह चाइनीज नागरिक वहां भी जुड़ा हुआ है। और साथियों, ये जो पूरा प्रकरण हुआ है ये भारत तक सीमित नहीं है, ये पूरे कॉरपोरेट लॉबी से ताल्लुकात रखता है। और इतना ही नहीं, यूके के जो पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है उनका भाई भी इससे कहीं ना कहीं ताल्लुकात रखता है। बोरिस जॉनसन के भाई ने रिसेंटली यूके के अंदर अडानी समूह से जुड़ी हुई कंपनी के एज ए डायरेक्टर थे, वहां से रिजाइन किया है। तो साथियों, ये इतने सारे जो पहलू कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, इन पर निष्पक्ष जांच और इसका पर्दाफाश जनता के सामने जरूर होना चाहिए। क्योंकि ना सिर्फ जनता का पैसा लगा हुआ है बल्कि जनता को ये क्लैरिटी भी होनी चाहिए कि किस तरीके से कॉर्पोरेट घराने आज के समय में ना सिर्फ नीतियों को अपने हिसाब से बनाते हैं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर देशों को भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड अपने हिसाब से चलाने का काम करते हैं। और लोकतंत्र के अंदर जिस तरीके से लगातार जो जनता का हस्तक्षेप नीतियों में होना चाहिए वो खत्म होता जा रहा है और कॉर्पोरेट घरानों का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, उसके अंदर भी पारदर्शिता लाने की जरूरत है। क्योंकि नीतियां हो चाहे वो बजट हो, हमें देखने को मिलता है कि वो एक तरफा चीजें करते हैं और सिर्फ कॉर्पोरेट घरानों के लिए वो नजर आती हैं। और जिस प्रकार से इस विषय के अंदर एलआईसी हो, चाहे वो स्टेट बैंक का विषय हो, चाहे वो ईपीएफ का विषय हो, चाहे वो बैंकों द्वारा अडानी समूह को लोन देने का विषय हो, इन चारों पहलुओं में जो पैसा लगा है वो आम जनता का लगा है, इस देश के टैक्स पेयर का लगा है। इसलिए उनको उनके सवालों के जवाब मिलना अत्यंत ही जरूरी है। और इसलिए इस विषय की निष्पक्ष जांच होनी जरूर चाहिए। क्योंकि 24 जनवरी से लेकर 27 जनवरी के अंदर अंदर एसबीआई और एलआईसी को जो घाटा हुआ अगर उनको जोड़ देते हैं तो वो लगभग 80,000 करोड़ रुपए के पास पहुंच जाता है। तो साथियों, आम जनता का पैसा जब दांव पे लगा हो तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और इस विषय पर मैं आप सबसे भी अनुरोध करूंगा कि जरूर नजर बनाए रखें और शेयर मार्केट के अंदर जो ये कॉर्पोरेट घराने अलग अलग तरीके से खेल करते हैं उसको जरूर समझें और राजनेताओं को जवाबदेह बनाने का काम जरूर करें। अन्यथा आर्थिक रूप से आम जनता का शोषण इसी प्रकार जारी रहेगा। साथियों, आपने हमें सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।